हाय दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें पहला जो अनुप्रयोग है वो कौन सा है? अनंत लंबाई तार में एक समान आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें निकालना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय का मतलब होता है लंबाई से रिलेटेड, माने लंबाई में जितना आवेश होगा। मान के चलो ये कोई चालक है और इस चालक की लंबाई जो है L है, और इसमें छोटा सा हम लोग लंबाई लेते हैं, ये एकांक लंबाई जिसको बोलेंगे हम लोग, एकांक लंबाई। तो इस एकांक लंबाई में जितना आवेश पाया जाएगा, जितना आवेश पाया जाता है, पाया जाएगा, वही हमारा क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व होगा। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा का फार्मूला होता है Q/L, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। ये मात्रक है, ये मात्रक हो गया। अगर हम लोग इसके परिभाषा पर जाएंगे तो कैसे बनेगा कि किसी चालक, ये कोई चालक है, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश है, उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में जितना भी आवेश पाया जाएगा वही हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा। रेखीय आवेश घनत्व का हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा का फार्मूला बन जाएगा Q/L, और इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर बाई, नहीं सेंटीमीटर बोलता हूं, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो इसको अपन मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग की जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो अनुप्रयोग है अनंत लंबाई तार में, अनंत लंबाई का एक तार बना लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं इधर वो करूंगा। ये है अनंत लंबाई का, मान के चलो ये ए भी है, अनंत लंबाई का है, L लंबाई ले लेते हैं, और यहां पर इसका बेलनाकार भाग ले लेंगे, क्योंकि जो तार होता है, तार हमेशा आप लोग देखे होंगे, जो तार हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक वायर, वो हमेशा बेलनाकार रहता है। तो समझ जाइए वही है ये बेलनाकार पृष्ठ ले लिए हैं। बेलनाकार पृष्ठ पर ये घिरा हुआ है, ठीक है। जो तार का कोडिंग रहता है वो बेलनाकार पट्टी से घिरा रहता है, ठीक है। और ये एक समान आवेशित है। एक समान आवेशित मतलब ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये पूरा प्लस आवेश, ये है। इस बेलन की जो लंबाई है, इस बेलन जो पृष्ठ है जो तार से ढका हुआ है, ये L है। इसकी जो त्रिज्या है R होगी। यहां से कुछ बिंदु, यहां से कुछ दूरी पर बिंदु लेते हैं, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं, पृष्ठ पर जो बिंदु है उसको नाम दे देते हैं P। यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान के चलो DS3, ये जो पृष्ठ है उसको S3, इसको हम लोग S1, और इस पृष्ठ को नाम देंगे S2 का, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? R है, ठीक है। यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो भी कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा चित्र जिसको हमें निकालना था। अब हम लोग क्या करते हैं कि चालक AB जिसकी लंबाई L
पर आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और यहां पर S3 जो पृष्ठ है, S3 पृष्ठ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये। तो चलो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो निकालते हैं, क्या सिस्टम है देखते हैं। तो पहले तो ये ध्यान देते हैं कि जो बिंदु P है ना, S3 पृष्ठ पर मतलब विद्युत फ्लक्स कितना इसमें से कितना होके लंबवत जाएगा, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो S3 पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स S3 पृष्ठ पर, इसको थोड़ा सा मैं डाल देता हूं शब्दों का थोड़ा सा। S3 पृष्ठ में बिंदु P से बिंदु P के कारण जो विद्युत फ्लक्स है उसको निकालना है। तो ये है फाई ई। तो बिंदु हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स में बता चुका हूं, ये रेखीय समाकलन हो गया, ये ई डी एस S3 पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई ई हो जाएगा, ये रेखीय समाकलन, ये ई का ई और ये DS3 यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। जैसे ही ये वेक्टर वाला सिंबल हटेगा तो हमें कॉस थीटा लगा देना है। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर हम लोग थीटा का जो वैल्यू लेंगे यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब विलंबवत गुजरेगा, तो EDS3 यहाँ पर कॉस 0 अंश, तो कॉस 0 अंश का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई जो है बाहर निकल जाएगा, ये वाला ई, और बचेगा क्या DS3, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, कॉस 0 अंश का वैल्यू। ये DS3 क्या है, DS3 ये छोटा सा बी बिंदु पर जो पार्ट्स लिए हैं वो DS3 है, और ये जो पूरा S3 की बात करेंगे तो ये वक्र पृष्ठ है टोटल, ये है। अगर पूरे की बात करेंगे तो S3 है वो, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा S3। S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRL, ठीक है, 2πRL होता है। तो यहां पर अब देखेंगे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई, ये हो जाएगा 2πRL, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है, क्या क्या पता है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं, मतलब गॉस का प्रमेय इसमें लगेगा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान ही लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई, ये फाई ई और Q/ε0। गॉस का प्रमेय आप लोग को मैं पहले से ही बता चुका हूं, ये होता है हमारा। तो यहां देखो फाई ई ये भी है और ये भी है, तो क्यों ना ये इतना जो वैल्यू है इसको हम लोग यहां पर फिट कर देंगे यहाँ। तो ये समीकरण 1 से ऐसा हो जाएगा, समीकरण 1 से यदि हम लोग जाएंगे समीकरण 1 तरफ, तो इसको पहले लिखते हैं अपन E2πRL, और ये हो जाएगा हमारा फाई ई का वैल्यू हो जाएगा Q/ε0। अब देखते हैं थोड़ा सा
इस एल को हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/, ठीक है, 2πε0 हो गया। और यहां पर R ले लिए, और यहां पर ले लेते हैं Q/L। ये देखिए, ये 2πε0 और ये R और ये L, और Q तो ऊपर में था। अब जैसे कि हम लोग ने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा है, रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व में अभी बताया हूं मैं, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, Q/L। Q/L होता है लेमडा इक्वल टू। तो हमें निकालना है लेमडा का, लेमडा यहाँ पर नहीं करना है, Q का वैल्यू कितना आवेश है उसको निकालना है। तो जितना आवेश है वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू लेमडा L। तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा L हो जाएगा। इसको, ये रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2πε0R, और यहाँ पर लेमडा L के बटे में L। ये Q का वैल्यू इतना हो जाएगा, ये रेखीय आवेश घनत्व से जो आया है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से L कटेगा, तो हमारे पास E का वैल्यू जो है इतना आएगा, लेमडा के बटे में 2πε0R। ये जो है समीकरण नंबर 2 है। और यही जो है क्या है, अनंत लंबाई वाला कोई तार है जो एक समान आवेश है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो क्या है, ये समीकरण नंबर 2 हमारा। E के बराबर में लेमडा के बटे में 2πε0R। लेमडा जो है रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व को मैं पहले से ही आप लोग को बता चुका हूं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो एक बार इस थ्योरम को, इस अनुप्रयोग को जरूर पढ़िएगा। और यदि कोई चीज आप लोग को समझ में नहीं आता है या कोई चीज इसमें प्रॉब्लम आता है, तो आप बिल्कुल मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई तार में एक समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला क्या होगा, E बराबर लेमडा के बटे में 2πε0 और R। बहुत सिंपल है, आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा मेहनत करना है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही वो करेंगे। धन्यवाद।